Is yoga religious? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या आप जानते हैं? Celibacy. तो ये गलत मीनिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज को योगा की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनके पास सब कुछ है. Why are foreigners so passionate and why Indians are not? इंडियन से कुछ हासिल नहीं किया ऐसा फील हो रहा है और उसी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रोफेशन में अच्छा कर लें, मनी कमा लें, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, फोन भी अच्छा होना चाहिए और वो सब कुछ उनके पास है काफी सालों से। तो अब वो कुछ ढूंढ रहे हैं पर वो इंडिया आके मिलता है हमें तो वो बेस्ट करते हैं फिर उसी में। 90% ऑफ इंडियंस जिनका पेट है वो बाहर की तरफ पे है, वो कभी भी, और उनका जो पोस्चर भी है वो ऐसा एकदम हंचबैक की तरह है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा उठा के पेट के ऊपर डाल दिया है. हाँ, तो आजकल मेंस को भी प्रेग्नेंट बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं आजकल सब। क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा टाइम आया बिकॉज ऑफ विच थिंग्स चेंज्ड एंड इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग टू यू? और ट्यूबरक्लोसिस हमारी इंडिया की एयर में है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम हुई तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो मेरे को तो वही समझना था आपकी मोटिवेशन क्या थी. व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बी अ योगा टीचर? पार्क में जो रामदेव बाबा उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस थे। अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर 14 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, उसको किस चीज का ध्यान रखना है? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। माइग्रेन ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। जो इमोशनली वीक होगा ना उसको अस्थमा होएगा। जो इमोशनली वीक है उसको अस्थमा होगा. काफी लोग कहते हैं कि अच्छी आदत को करने के लिए आपको कम से कम 21 डेज चाहिए, एक लाइफस्टाइल के लिए 1 साल और एक कल्चर को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट एक लाइफ टाइम. आपके पास जितने हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं आज से ही, भले आप कौन से दिन में हो, लेकिन अगर आपसे आज से स्टार्ट करते हो, दैट्स व्हाट विल चेंज योर लाइफ बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ. और आपके हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपके आसपास के लोग भी आपको देख के इंस्पायर हो गए. टुडेज पॉडकास्ट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एंड हमारे पास एक आज के जो गेस्ट है मीनाक्षी धनकर जी. शी इज अ ट्रांसफॉर्मर. शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड her own life out of tuberculosis and she has not just transformed her own life, she also has taken a pledge to transform each and every person around her and she's on a mission to make a healthy and a safe India. So आज का podcast is not about yoga, it's about those who are genuinely serious about their health. Is yoga religious? अगर मैं कहूँ तो योग रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। योग मानव धर्म को ही समझता है। मानव का जो धर्म है, हमें जिंदा रहना है और हमें स्वस्थ रहना है और साथ में शांत भी रहना है, कहीं ना कहीं उसको टारगेट करता है योग। योग केवल मानव धर्म है, कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है उसका। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आप अभी एक PSU में से आ रहे हो, आई विल नॉट नेम इट. हाउ वाज द सेशन? तो आज के सेशन में ये था कि हम लोग गए थे, योग के बारे में बात कर रहे थे, पर योग केवल आसन नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग बात ही करते रहते हैं हमेशा कि आचार विचार आहार विहार, उस पे मैंने टॉक की कि आहार कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। फिर हमने एक्यूप्रेशर के इंस्टेंट पॉइंट्स भी बताए उन्हें और कहीं ना कहीं हमने उनके साथ थोड़े बहुत प्रेशर पॉइंट्स भी दिए ताकि उनको इंस्टेंट रिलीफ हो जाए और साथ में योग के कुछ टिप्स दिए। नाइस नाइस, वेरी नाइस. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मुझे समझना है कि योगा सिर्फ एक ही टाइम पे साल में लोगों को याद आता कि हाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और उस टाइम पे सब लोग ऐसा मैट पैट लेके सोशल मीडिया के अंदर, जैसे वो स्वच्छ भारत अभियान की तरह सब लोग झाड़ू लेके बाहर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही योगा मैट्स और दुनिया भर का अभी स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है ना. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए ही योगा है एंड अगर योगा सच में लोगों को आइडिया ही नहीं है, योगा मतलब क्या है? योग का मतलब वास्ट है और डीप है और लोग ये समझना नहीं चाहते हैं, केवल आसन तक ही सीमित हो गए हैं। तो योग है अकॉर्डिंग टू व्यासा युज समाधो, यानी कि समाधि ही योग है। और पतंजलि जी जिन्होंने योग सूत्र लिख दिए, उनके अकॉर्डिंग योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो यानी कि माइंड में जो वृत्तियां हैं, जो हम हमेशा थॉट्स घूमते रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स, वो डीप भी हो सकते हैं और वो शैलो भी हो सकते हैं, उन सबको रोक देना ही योग है अकॉर्डिंग टू पतंजलि जी। और भगवत गीता के अनुसार सारी चीज जो हमारा सुख है और दुख है, जब वो सेम हो जाए, यानी कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि सारी चीजें सेम हो जाए, ना सुख आपको सुखी कर सके ना दुख आपको दुखी कर सके, वही योग है। लेकिन क्या इंटरनेशनल डे पे वो सब फॉलो कर रहे हैं या केवल मैट लेके घूम रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ मैट लेके घूम रहे हैं, और सच में मैं खुद घूमता था कॉर्पोरेट्स के अंदर, मैं खुद घूमता था मैट लेके ऐसे करके ताड़ासन. इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी मैंने ऐसा करके दिखाया था, मैं खुद कर चुका
चुका हूँ, उसका तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे जैसे पता नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले और कितने सारे के सारे लोग हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हो कि एक थॉटलेस स्टेट में चले जाता है, ना आपको सुख से कुछ फर्क पड़ता है ना आपको दुख से फर्क पड़ता है। ये वाला जो स्टेट है, आई एम सैडली, आई वुड से दैट ये जो स्टेट है ये हार्डली मिलता है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि दिस थॉटलेस स्टेट? ये थॉटलेस स्टेट बहुत मेहनत के बाद मिलती है, बहुत मेहनत के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा अष्टांग योग की अगर मैं बात करूँ तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उस समाधि में फील कर पाते हो जहाँ ना सुख है ना दुख है। लेकिन उससे पहले 7 स्टेयर्स आपको चढ़नी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतनी दूर चली गई है। तो थॉटलेस स्टेट के लिए हमें इतनी मेहनत करनी है। और ये आज किस एज में स्टार्ट करते हैं नॉर्मली? क्या होता है कि आपका एक बच्चे वाला एज होता है, उसके बाद फिर आप टीन्स में, प्री टीन्स में होता है, फिर आप टीन्स में जाते हो, टीन्स के बाद फिर आप एडोलेसेंस बन जाते हैं, फिर एडोलेसेंस के बाद की शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों के बाद फिर आप बुढ़े होते हो, उसके बाद फिर आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद आप मर जाते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट आइडियल टाइम टू स्टार्ट योगा, आई एग्री कि किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हो ना कि एक थॉटलेस स्टेट पे चले, आई थिंक ये प्रिपरेशन की बात कर रहे हो कि आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े चैलेंजेस को आप कोप अप कर सकते हो, और चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है चैलेंजेस। तो माय क्वेश्चन इज दैट लेट्स से एक इंसान जो कि ये 7 स्टेजेस को तक जाना चाहता है, वो किस टाइम में स्टार्ट कर सकता है और कैसे कर सकता है? वो सही कहा, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा की गई है कि बचपन ब्रह्मचर्य, 20 इयर्स ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ है, और फिर सन्यास की तरफ चले जाते हैं। तो वहां से शुरू हो रहा है, यानी कि बचपन से ही शुरू हो रहा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या आप जानते हैं? सिलेबसी तो ये गलत मीनिंग है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ब्रह्मचर्य क्या है। क्या है, मतलब क्या? तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाला। ब्रह्मा को हम कैसे देखते हैं? जिनके 4 सिर हैं, 4 सिर हैं। ब्रह्मा इज क्रिएटर, राइट? ब्रह्मा इज क्रिएटर, और 4 सिर है ना, चारों तरफ देख रहे होते हैं। जब हम चारों दिशाओं में समझ जाएं कि हम सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, अब सामने भी चल रहा है तो उसको भी समझ पा रहे हैं, पीछे चल रहा है उसको भी समझ पा रहे हैं, दाएं बाएं सब चीजों को समझ पा रहे हैं, वैसा एक बचपन में एक इंसान बन जाए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाला, और उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाए, तो उसका गृहस्थ जीवन कैसा होगा? अच्छे हो। बहुत ही अच्छा होगा। वो गृहस्थ जीवन केवल जोड़ देने वाला, केवल एक शरीर को जोड़ने वाला नहीं होगा, फिर वो आत्मा तक को जोड़ने वाला होगा। फिर उस गृहस्थ जीवन में से निकलकर जब उनके बच्चे होंगे, जब वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और वानप्रस्थ में जाएंगे। वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ जाना, जंगल दिशा की तरफ जाना। लेकिन अब जंगल तो खत्म हो कर ही दिया, हम सब शहर में। हाँ। लेकिन जिम्मेदारियों को छोड़ के अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे देना। आज के माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद ही सब कुछ रखना चाहते हैं अभी भी। अगर उस अकॉर्डिंग चले तो वानप्रस्थ और फिर सन्यास की तरफ, लेकिन वहां से ब्रह्मचर्य से ही शुरू हो गया था। फर्स्ट स्टेजेस जो बच्चे की, वहीं से ही योग शुरू हो गया था, और वो सन्यास की तरफ जा रहा है। तो मेरे को ये समझ आया कि बचपन में जब बच्चा होता है वो कुछ भी हिट नहीं करता, तो फिर बचपन में ही उसका योगा चालू करवा देता है। बचपन से ही होता है, लेकिन जब से हमारा जो सिस्टम बदला है, पढ़ाई का सिस्टम, उसने सब कुछ बदल दिया है। मीनाक्षी जी, एक और चीज मेरे को पूछनी थी। मैं कॉर्पोरेट के अंदर काफी साल मैंने निकाले हैं, काम लैपटॉप्स के सामने हम बैठे रहते हैं, मतलब ये गर्दन, सर्वाइकल, मतलब आज भी कभी कभार दर्द होता है जब कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ। ये जो पीछे की जो कमर होती है वो भी दर्द करती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जब हाथ ऐसे कर रहा होता हूँ तो कभी कभार हाथ में भी दर्द होने लग जाता है। तो मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की तरह पूछ रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम अभी भी लैपटॉप पे होता है, अभी भी मैं थक जाता हूँ कंप्यूटर के सामने बैठ के। मेरा क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर 14 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर उसको लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कतें हो सकती है, ये बताइए। तो सबसे पहले तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल, वो सिर्फ उसकी ही ना बात करें, वो सबकी ही बात करनी चाहिए कि होम मेकर भी है, हाउस वाइफ भी किस तरह से काम कर रही है उसका भी, और एक ऑफिस में बैठा है वो भी, सबके पोस्चर्स ठीक होने चाहिए, है ना। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक है, जैसे कि हम वॉक भी कर रहे हैं ना, तो वॉक का भी एक पैटर्न बन गया हमारा। कोई डक वॉक कर रहा है, कोई इनर वॉक कर रहा है, सब एक फिक्स्ड पोर्शन में चल रहे हैं, सबका फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर हम फिक्स्ड को बदलना चाहें तो हमें काम करना पड़ेगा, है ना, उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो पोस्चर्स करेक्शन यहाँ पर आ जाता है कि पोस्चर को करेक्ट करने। तो पोस्चर करेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? फीट से शुरू हो रहा है। फीट से? यस। कैसे करेक्ट कर सकते हैं फीट? तो फीट शुड बी पैरेलल, फीट शुड बी पैरेलल, नॉट गोइंग डाउन और गोइंग इन, बट पैरेलल, लाइक रेलवे ट्रैक। और फीट के बीच में डिस्टेंस कितना रखना चाहिए? डिस्टेंस इट डिपेंड्स कि आपकी हाइट क्या है। तो मैंने सुना कि ये शोल्डर और जो फीट का डिस्टेंस है वो सेम रहना है, शोल्डर है, और 10 इंच का भी डिफरेंस हो सकता है। कंफर्टेबल पोजीशन, बट फीट शुड बी पैरेलल। उससे क्या चेंज होता है?
हाँ, तो फीट से शुरू हुआ, तो फीट से लेके हमारे जो 3 पोर्शन है, जैसे सर्वाइकल, लंबार एरिया और नीज, ये हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स है। वेट बेयरिंग जॉइंट। वेट बियरिंग जॉइंट्स, तो सबसे पहले वेट बियरिंग फीट ने लिया, तो फीट ने वेट बियर कर रखा है। तो उसके बाद नी, अगर हमारे फीट ही अलाइन नहीं है, टेढ़े हैं ऐसे, तो नी की भी अलाइनमेंट चेंज हो गई, ठीक है, और वहां पे हिप की अलाइनमेंट चेंज हो गई, बेस ऑफ द स्पाइन चेंज हो गया, और जैसे ही वो चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सर्वाइकल भी चेंज हो गया। ओ, तो ये सारा ओरिजिनेट आपका फीट से हो रहा है? फीट से शुरू हो रहा है Great. ना। फीट, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, एक टांग पे पूरा प्रेशर ले लेते हैं और एक हवा में उठ। सही बोल रहे हो, मेरा लेफ्ट साइड का जो पैर है उस पे ज्यादा मेरा प्रेशर है, और मैंने देखा है कि जब शूज के जो सोल्स है ना वो भी मेरे लेफ्ट साइड के जो है वो ज्यादा घिसे हैं देन राइट, तो मेरा पोस्चर गलत है। हाँ, तो इसलिए उस लेफ्ट हिप में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी आपको। तो आप कह रहे हो कि मेरे को लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, हो सकती है। हो सकती है, तो मैं अगर इसको पहले डिटेक्ट करके प्रिवेंट करूँ तो फिर कैसे करूँ? तो योग प्रिवेंशन ही है। नहीं, पता कैसे चलेगा कि मेरा बैलेंस खराब है? मतलब ये तो पता ही नहीं है ना, जैसे आपने बता दिया, लेकिन मैं तो मेरा शू बताता है, वो भी काफी टाइम चलाने के बाद जाके मेरे को समझ आया। अगर मेरे को पता है, जैसे कि गाड़ी की भी अलाइनमेंट होती है, तो गाड़ी के अंदर कुछ ठीक करते हैं, फिर पता चलता है कि आप गाड़ी सही चल रही, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरी अलाइनमेंट सही है? वो खुद को फील होता है ना कि आप एक तरफ लीन कर रहे हो, है ना, वो एक बार में स्टैंडिंग पोजीशन हमारी जैसे लेफ्ट पे है आपकी, तो लेफ्ट पे लीन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको राइट की तरफ जाना है, आपको तो पता चल गया आपके शू के थ्रू, लेकिन देख के भी आप बता सकते हो किसी को। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा एक मित्र है, मेरे को जिम कराते थे, उनका नाम यामीन है, तो वो बताते हैं कि मैं अपना जो ये ऊपर वाला पोर्शन है अपने पेट के ऊपर रखता हूँ और चलता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो पेट है वो आगे आ जाता है। और आपने एक ऑब्जर्व करा होगा, 90% ऑफ इंडियंस, इनका पेट है वो बाहर की तरफ है, वो कभी भी, और उनका जो पोस्चर भी है वो ऐसा एकदम हंचबैक की तरह है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा उठा के पेट के ऊपर डाल दिया है। हाँ, तो आजकल मैन इसको भी प्रेग्नेंट बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट है आजकल सब, है ना, क्योंकि वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो रही आजकल, मेल प्रेग्नेंट है। तो टक इन योर एब्डोमेन एंड चेस्ट आउट। तो आप कह रहे हो कि अब इसको ये वाला पोस्चर है ना, जाने अनजाने में करो, जैसे मैं अभी भी आपके साथ बैठो ना, तो जब मैं इस टेबल के ऊपर रखता हूँ, जब मैं ऐसे करता हूँ तब जाके मेरा ऐसे आया, अदरवाइज अगर मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है तो मैं अपना जो है ना पार्ट ऐसे करके ऐसे बैठ जाऊंगा। हाँ, एंड इफ यू लुक एट माय पोस्चर आल्सो, तो मेरा पूरा पूरा पोस्चर लीन हो रहा है, हंच हो रहा है, हंच हो रहा है। तो रिब्स को हम कोलैप्स कर रहे हैं। जैसे ही हम कोलैप्स कर रहे हैं ना, तो हमारी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है ब्रीद करने की, वो भी कम होती जा रही है। तो अब हम उसे बाहर निकालना है, और स्कैपुला जो पीछे शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको इन लेना है, चेस्ट को आउट करना है। मेरा सवाल एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैंने कहीं पे, मेरी एक वन ऑफ द काउंसलर्स आल्सो टोल्ड मी दैट द मोमेंट आप अपना ऐसा कर्व करते हो, तो आप अपने आप ही एंजाइटी को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। बिकॉज क्या हो रहा है कि योर बॉडी इज टेलिंग यू अ सिग्नल दैट इट इज गोइंग इन सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट, और आपको सडनली एंग्शियस थॉट्स आने लग जाते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई शी सेड दैट आपके बॉडी में एक वेगस नर्व है, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपका सबसे पहला रोल यही होना चाहिए कि आपको अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एकदम स्ट्रेट करना है, और आपका जो आपने बताया ना, जैसे कि स्कैपुला को पूरा एक्सपैंड करना, सो दैट द फ्लो स्टार्ट्स हैपनिंग। एंड शी आल्सो टोल्ड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड 4-7-8 ब्रीदिंग, लाइक इनहेल 4 टाइम्स, होल्ड इट फॉर 7 टाइम्स एंड एक्सहेल 8 टाइम्स। और ये आपका एंग्जाइटी वाला ब्रीदिंग है, जिससे, और मैंने ट्राई भी करा था गाड़ी चलाने के टाइम पे, मेरे को थोड़ा होता बीच में, बट व्हेन आई ट्राइड दिस तो इट वर्क लाइक अ चार्म। तो आपका बिल्कुल सही है कि ये वाला जो पोर्शन है ना बॉडी का, इसको एक्सपैंड करना होता है। ये वाला क्वेश्चन ये था कि बॉडी पोस्चर्स की वजह से हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस भी होते हैं क्या? बिल्कुल, लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर कह रहे हैं ना, हाँ। पोस्चर से रिलेटेड हो रही है। लाइक आपने कहा ना कि नी पेन, अर्थराइटिस, बैक पेन और सर्वाइकल पेन, ये तो हमारी बोन से रिलेटेड हो गई, और वो पोस्चर से ही गड़बड़ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली भी हिट कर रही हैं सारी चीजें। जैसे ही हम हंच कर रहे हैं, तो इमोशनली, जैसे अभी आपने बोला, इमोशनली हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल क्या करता है? आपका इमोशन आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है, वो पोस्टर इमोशन को कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले अगर हम लेके चले, तो पहले फिजिकली हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम जैसे अब बात करी थी मैंने कि सन्यासी तो है ही नहीं है। तो अगर मैं किसी बीमार व्यक्ति को बोलूं कि चलो मेडिटेट करते हैं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसके सर में दर्द हो जाएगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा है ना। लेकिन अगर उसको मैं ये कहूँ कि अपनी पोस्चर ठीक करते हैं आज, ठीक है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद हम मेडिटेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो मेडिटेट कर पाएगा। बेसिकली मेडिटेशन स्टार्ट्स विद पोस्चर। अच्छा, मेडिटेशन डजंट स्टार्ट विद ब्रीदिंग, इट स्टार्ट्स विद पोस्चर। ब्रीदिंग से स्टार्ट नहीं, जहां तक कि पतंजलि योग सूत्र में ही लिखा हुआ है कि योग आसन है, यानी कि आसन से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है कि अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज आसन, सेकंड स्टेप इज देन ब्रीदिंग। पहले मतलब अपने एक्शंस को ऑन अ फिजिकल लेवल पे उसका मसल मेमोरी बनाने के लिए आपको पहले आसन करना पहले पड़ेगा। आसन करना है, फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है, देन प्रत्याहार। प्रत्याहार इज
जो आपकी सेंसेस बाहर की तरफ भाग रही है उनको अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, आपके दर्द ही हो रहा है और मैं आपको कहूँ कि मेडिटेट करो तो कैसे करोगे, है ना। तो पहले दर्द को ठीक करना है, पहले फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तभी तो कर पाएंगे ना। मैम एक और चीज़ आपसे पूछनी रही, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो मैं आजकल देख रहा हूँ, या तो वे मैराथन भाग रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि देखो मैंने 21 किलोमीटर अपने कवर कर लिया और बहुत एक्सरसाइज की वीडियोस डालता है, और दूसरा है जो उन वीडियोस को देखता है। द सैड पार्ट इज दैट ये जो वीडियो डालने वाले बंदे हैं जो एक्चुअली में बॉडी पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ 1% है, 99% हिलना नहीं चाहता है, मैं इंक्लूडेड, मुझे भी पसंद है हिलना। कितना मिनट एक इंसान को करना चाहिए, और मैं योगा की बात नहीं कर रहा, फॉर दैट मैटर एनी एक्सरसाइज, लाइक व्हाट इज द बेयर मिनिमम, द मोस्ट बेसिक थिंग जिससे कि एक रिलीफ मिले कि हाँ भाई मैंने कुछ कर लिया अपने जिंदगी में, और मतलब बहुत कम से कम है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, दोज 99% हु डोंट लाइक टू मूव। जैसे आप तो आई थिंक यू डू योगा एवरी डे, राइट? Yes. फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स? From 12 और 14 years 14 साल से आपने एक भी दिन स्किप नहीं करा? स्किप हो जाता है। एक आध हो जाता होगा, लेकिन आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने पूरा करा है। बिल्कुल, अगर तबीयत खराब है तो प्राणायाम कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ करना है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, 14 साल आपने योगा को दिए, व्हाई डिड यू डू योगा? बिकॉज योगा वही इंसान करता है जिसके बॉडी में किसी टाइप का पेन हुआ होगा, कुछ तो बीमारी हुआ होगा। क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा टाइम आया बिकॉज ऑफ विच थिंग्स चेंज्ड एंड इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग टू यू? ऐसा हुआ था क्या? सबसे पहले तो योग है ना, वो अपने शिष्यों को बुला लेता है, चाहे कहीं पर भी हो, है ना। तो योग ने मुझे चुना है, लेकिन मुझे भी बीमारियां हुई थी जिससे योग ने मुझे कहीं ना कहीं किसी हद तक बाहर निकाला। Okay, so there was a reason because of which you joined yoga. Okay. योगा के अंदर ना आपको पैसे मिलते हैं, आपको अपने शरीर को दंड वगैरह दुनिया भर का चीजें करना पड़ता है, मोटिवेशन भी नहीं मिलता, तो हाउ कैन वन बी मोटिवेटेड? और आप तो 14 साल से मोटिवेटेड हो, तो मेरे को तो वही समझना था आपकी मोटिवेशन क्या थी, व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बी अ योगा टीचर? 20 साल की थी जब शादी हुई, तो 21 साल की हुई जब मेरा फर्स्ट बच्चा हो गया था, तो उसको संभालते संभालते 1 महीने में ही बैक में पेन शुरू हो गया था। कुछ समय बाद डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया कि बैक पेन क्यों, एक्सरे करा लिया, MRI करा लिया, पर कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। तो सभी ये कहने लगे कि कुछ एक्सरसाइज करो ठीक रहेगा। तो उसके बाद बैक पेन को ठीक करने के लिए पार्क में जो रामदेव बाबा उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस थे, बाबा रामदेव, तो उस टाइम ना उन्होंने पार्कों में चलाया हुआ था। तो मेरे फादर इन लॉ वहां पर सीख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ना इसको प्रॉब्लम है तो कुछ बताना, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई और मैं घर पे करने लग गई थी, तो काफी रिलीफ हुआ, तो वो बात चली गई वहां से। लेकिन फिर मतलब मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ साथ में, तो डिजाइनिंग करते करते एक ही बच्चा है, तो मेरे इन लॉज कहने लगे एक और बच्चा और चाहिए। तो मैंने जब ट्राई किया तो वो अबॉर्ट हो जाता था, तो पहला अबॉर्ट हुआ, फिर 1 साल बाद फिर अबॉर्ट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल हो सकता है। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो उन्होंने चेक किया तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस था। तो जब ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ तब वहाँ दवाइयाँ चलनी शुरू हुई मेरी। तो अब 9 मंथ की दवाई उन्होंने लिख दी थी। मुझे ये लगा कि मेरी भाभी को भी साइमल्टेनियसली उस टाइम ब्लड टीबी थी, और ट्यूबरक्लोसिस हमारी इंडिया की एयर में है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हुई तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो मेरी इम्यूनिटी कम हुई और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और वो ओवरीज के अंदर था। तो जैसे ही डॉक्टर को पता चला, थ्रू फीटस उन्हें पता चला कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उन्होंने दवाई तो चालू कर दी, लेकिन साथ में ही मैंने योग करना शुरू किया। एक योगा टीचर पास में ही रहती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो मैं कैसे इनके, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हैं ये तो मुझे पता है, तो उनकी साइड इफेक्ट्स कैसे कम कर सकती हूँ? तो उनका योग कर साथ में, तो पानी पीना है, खाना अच्छा रखना है, वो सब बताया उन्होंने, और साथ में वो सिखाने लग गई मुझे, और वो करते करते 9 मंथ्स की दवाइयाँ चली और वो ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव हो गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली मेरी भाभी को भी था, लेकिन वो योग नहीं करती थी, दवाइयाँ उनकी भी चली, लेकिन वो स्टिल अभी भी पॉजिटिव आता है। तो योग करने का ये फायदा रहा मुझे कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हुए दवाइयों पे, और मैं उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकली। तो वो कहीं ना कहीं मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि योग को मैं अब सीखना शुरू कर दिया था वहीं से। तो उसके बाद मैंने कंसीव किया, दूसरा बच्चा हुआ, लेकिन फिर से वही बैक पेन जो प्रॉब्लम शुरू हो गई, वापस से रिलैप्स हो गया था। हाँ, ठीक है। तो अब मैंने योग को सीखना शुरू किया, अब किसी पे डिपेंड नहीं रही। मैं दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट्स, मोरारजी देसाई, भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा, डिग्री सब किया। फिर मुंबई जाके सीखा। मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में द योगा इंस्टीट्यूट से, और TTC किया मैंने, एडवांस TTC। फिर ड्यूरिंग कोरोना भी मैंने वहीं से थेरेपी कोर्स भी किया, और उससे पहले मैं शिवानंद आश्रम तमिलनाडु मदुरई में भी गई, वहां से किया मैंने कोर्स।
तो ये सब कोर्सेज करते 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 और साथ में उसको सिखाते सिखाते भी, तो योग मेरी जिंदगी में कब बेस बन गया पता भी नहीं चला। ओह वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। और अभी रिसेंटली मैंने पुणे से भी एक कोर्स किया है जो मेडिकल योगा थेरेपी है, और हम उसमें रोप एंड बेल्ट से काम करते हैं। रोप एंड बेल्ट, तो किस टाइप के लोगों को आप ठीक करते हो? तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मैं आप एक आइडियल पेशेंट हूँ। मेरे को है यहाँ पे प्रॉब्लम, लंबर स्पॉन्डिलोसिस एंड नी आर्थराइटिस पे काम। नी आर्थराइटिस। हाँ, नीज भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। नीज के अंदर आई थिंक वो कुशन कह लो या एक जेली टाइप का बनता है, वो बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, एंड बिकॉज ऑफ दैट नी रिप्लेसमेंट्स बहुत होती है आई थिंक आफ्टर 70 इयर्स ऑफ एज। नहीं नहीं, आजकल तो 40 में भी होने लग गया है, 50 में भी होने लग गया है अच्छा, सबका। ये आपका जो फूड है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना भी है कि एक आपका होता है तमसिक, राजसिक, सात्विक। हाँ, ये जो ऑलरेडी योगा के अंदर मे भी उनको समझ आएगा, लेकिन फॉर अ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज ये क्या है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? प्लीज एक्सप्लेन। सात्विक इज सात्विक माइंड के लिए, तो जैसे आप होगे ना वैसे ही आपको फूड पसंद आएगा। एग्जाम्पल। तो सात्विक इज फ्रेशली कुक मील एट होम, इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो, पर लेकिन उसको मील को अच्छे से बनाया गया हो और ताजा बनाया गया हो, सात्विक है। जिसमें कि ज्यादा तला भुना ना हो, ज्यादा मिर्च मसाले यूज ना किए गए हो, वो सात्विक खाना है। लेकिन सात्विक उसी को पसंद आएगा जो मन से सात्विक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सात्विक का मतलब बताओ क्या है? सात्विक होता कौन है? जो सात्विक है यानी कि जो फूड के बारे में अगर बात करूं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील इज सात्विक। एनी मील, एनी मील, वेज, नॉन वेज, एनीथिंग। नॉट नॉन वेज, इन योगा। इन योगा फ्रेशली कुक्ड मील इज कॉल्ड सात्विक। यस। और अगर मैंने और खाना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हल्का हो और इजीली डाइजेस्टेबल भी हो, वो सात्विक है। राजसिक हार्ड टू डाइजेस्ट है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि तला हुआ खाना, मतलब ब्रेड, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ये सब राजसिक फूड। हाँ राजसिक है। ठीक है। ठीक है, जो हार्ड टू डाइजेस्ट है। और वो किसे खाना चाहिए? जो लेबर का काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। ऑफिस में बैठने वालों को समोसा खाना चाहिए, आपको क्या लगता है खाना चाहिए? क्योंकि वो हार्ड टू डाइजेस्ट है, वो तो बैठ के पचा ही नहीं पाएगा, है ना। किसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है? प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका गट माइक्रोबायोम पूरा हिल जाता है, आपके बहुत गैस की प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल। मेरे को वो रखी है। जो और हमारे ऑफिस के अंदर सिर्फ तला भुना ही खाना रहता है, या तो समोसा मिलता है तो ब्रेड पकौड़ा मिलता है। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड है तामसिक। तामसिक यानी जो पैकेज्ड फूड है, सारे जो प्रोसेस्ड फूड है जिसके अंदर दुनिया भर के केमिकल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, है ना। तो सारे तामसिक हैं, जो सिर्फ आपको लेथार्जी देने वाला, नींद देने वाला है, वो आपको एक्टिव नहीं करेगा। मैम मैं एक इसके साथ मैं बैक टू डिफर करता हूँ। मैं मैगी खाता हूँ रात को 12 बजे और मुझे बहुत टेस्टी लगता है और मैं एक्टिव हो जाता हूँ। वो पैकेज फूड है और मैं ऐसा एक्टिव क्यों होता हूँ? जैसे नूडल्स हैं, वो वैसे तो मैदा से बने हुए हैं और पैकेज्ड भी है और उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, वो आपको नुकसान ही करने वाला है। लेकिन अगर उससे सात्विक की कैटेगरी में अगर आप ले जाना चाहते हो या आपकी मजबूरी है कि आपको खाना ही पड़ेगा, तो उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा फाइबर्स ऐड कर दो ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, ये कर सकते हैं। मेरी जो ऑडियंस है वो नहीं एक्सरसाइज करती है, और अगर एक्सरसाइज भी करती है तो फिर ये विल डेफिनेटली नहीं करेंगे बिकॉज दे ऑलरेडी आर डूइंग द थिंग। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि 70% अगर फूड का काम है ना, अगर आहार का काम है, तो उस पे तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आप लेजी हो, आप तामसिक कैटेगरी में आते हो, आप हमेशा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, पर फूड के लिए टाइम है क्योंकि आपको वहाँ रहना है ना। खाना पसंद है। तो चलो हम काम फूड पर ही करते हैं। अच्छा, ये शुगर, ये मीठा जो होता है, जो हम मिठाई खाते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? तामसिक। क्या बात कर रहे हो? जब वो मिठाइयाँ हैं, हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री पूरी मिठाई की है। जब वो मिठाइयाँ हैं तब वो तामसिक है। हाँ, वो आपको लेथार्जी ही देने वाली है। वो तो फ्रेशली कुक्ड होते हैं। कैसे? फ्रेशली कुक्ड तो है, लेकिन हमारे लीवर पे बर्डन डाल रही है, हमारी पैनक्रियास पे बर्डन डाल रही है वो, है ना, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि शुगर जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो हड्डियों से कैल्शियम को लेता है, तब डाइजेस्ट होता है और फिर बाहर निकलता है। ठीक है, तो कैल्शियम वीक हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बोन्स है वो ब्रिटल होती जा रही है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ शुगर ओनली। अब अगर हम बात करते हैं कि सात्विक शुगर क्या है, तो किशमिश खा लो, खजूर खा लो। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि लेट्स से मैं वर्कआउट करता हूँ तब शुगर ले सकता हूँ ना? बिकॉज मेरा शुगर लेवल्स कम होता है। आप जब वर्कआउट करते हो फिर आपका बॉडी में से सॉल्ट्स, बहुत सारी चीजें निकलती थी, बाय डिफॉल्ट आपका। अभी हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स पे आ जाते हो कि आपका लो शुगर हो रहा है, आप डायबिटिक के पेशेंट हो और अचानक से लो शुगर हो रहा है, वो मजबूरी हो जाती है कि उनको लेना ही पड़ेगा। और आपने जैसे कहा कि एकदम में पसीना ज्यादा आ गया और ग्लूकोज सारा बाहर निकल गया, तब आप नींबू पानी बना के पी सकते हो। बट नींबू पानी कच्ची नहीं चलता है। हाँ, जिसमें शहद डाल लो ना,
शहद मैम, बट शहद के अंदर भी तो चीनी होता है। नहीं, शहद में आजकल मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ऑर्गेनिक भी आ रहा है। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर योगा गुरुज? मार्केट में बहुत घूम रहे हैं आज की डेट में, जो कि इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स और आप स्टाइल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स है, बिकॉज व्हाट इज दैट यू प्रोवाइड टू पीपल? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर योगा गुरुज? तो जैसे मैंने आपको बोला, योग केवल आसन नहीं है, वो यम नियम से शुरू होता है। यम क्या है? जो हमें नहीं करने। नियम क्या है? जो हमें करने हैं। उनके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आसन से डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को यम से शुरू करवाती हूँ, जो आपको नहीं करना, यानी कि आपको झूठ नहीं बोलना। तो क्या वो लोग कर पाएंगे? बोलेंगे झूठ? हाँ, बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं ट्रेन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं, नहीं करना। तो अगर आप रोज रोज याद दिला रहे हो कि ये नहीं करना और ये करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ट्रेन हो रहा है। और बाद में मैं उनसे जब डिस्कस करती हूँ क्या चेंज आ रहा है, कुछ समय बाद तो चेंज आने शुरू हो रहे हैं उनके अंदर, इमोशनली चेंज आ रहे हैं। वो पहले से ज्यादा अच्छी तरह डील कर पाते हैं। किससे? अपनी सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं, अपने कॉलीग से डील कर पा रहे हैं, अपने हस्बैंड से डील कर पा रहे हैं, अपनी वाइफ से डील कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं। और डेली अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ टुडे, अभी आप उठ के आए हो मेरे पास क्लास करने के लिए, तो अभी तक क्या था, तो उसमें से भी वो ढूंढ के बता देते हैं। और सिर्फ 1 घंटा हुआ है उठे हुए, फिर भी उनको पता है कि पॉजिटिविटी क्या है। तो वो पॉजिटिविटी क्या है उनके उठने के बाद? कि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके भेजा, आज वो खुश होके गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव। मेरे को एक ही बात अच्छी लगती है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड में हो ना, तो आप स्वर्ग में हो, और जब आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो ना, तो आप नर्क में हो। तो जब अगर हम ये सोचने लगे कि मरने के बाद स्वर्ग नरक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। जब आप पॉजिटिव स्टेट में हो तो आप स्वर्ग में हो, जब आप नेगेटिव स्टेट में हो तो आप नर्क में हो। तो यही पर है सब कुछ। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपके स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपको किस चीज के लिए याद करते हैं? बिकॉज नॉर्मली मैं यूट्यूब एक एक 30 डेज का होता है, मैं वो कर लेता हूँ, या 15 दिन का योगा चैलेंज या 10 दिन का योगा चैलेंज कर लेता हूँ, उसका तो मेरा हो जाता है। मैंने कोविड में बहुत करे थे। हाँ जी, मैं इंस्टाग्राम कुछ मैंने पोस्ट किया था, तो देखकर वो मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया, आई एम मिसिंग यू मैम। तो मैंने भी लिखा कि मैं भी मिस कर रही हूँ तुम लोगों को। तो कहीं ना मैं कोई स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, उनके साथ हम जुड़ पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मुझे अब 2 साल बाद भी मुझे याद कर रहे हैं, वो कनेक्शन के थ्रू। वो आप सिर्फ कैसे कनेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ? वो सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं होता है, वो उनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, तो उसको आपने कोई वो फिजिकली भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। उन्होंने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करी, और मैंने कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके उनकी हेल्प करी, और आज भी फिर वो याद करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है हार्ट टू हार्ट। एक सवाल आया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है बट डीप सवाल। तो अभी जो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, उसके लिए आपका एक अगर सिंपल मैसेज है फॉर आवर व्यूअर्स, वो क्या होगा? इट्स इजी टू बी हेल्दी एज नॉट टू बी। स्वस्थ रहना उतना ही आसान है जितना बीमार होना। बीमार होना भी आसान है, स्वस्थ रहना भी उतना ही आसान है। बीमार हो जाना, आप कुछ भी गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल से बीमार हो रहे हैं आजकल लोग, ऐसा लग रहा है कि सभी बीमार हो रहे हैं, बहुत आसान लग रहा है ना। उसी तरह स्वस्थ रहना भी उतना ही आसान है, केवल उसी को ही बदलना है, खाने पीने को बदलना है और अपने लाइफस्टाइल को बदल लेना है, और आप स्वस्थ रहने लग जाओगे। यही है 21 जून का महत्व, कि आप हमेशा स्वस्थ रहो। और ये केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। जहाँ से आप शुरू की अपनी लाइफ और जहाँ खत्म होती है, वहीं योग शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। व्हाट इज मोर इन योगा विच इज नॉट देयर इन ऑल दी अदर फिजिकल एक्टिविटीज? योगा में ऐसी क्या चीज है? जैसे कि सब चीजें तो फिजिकल बॉडी पे काम कर ही रहेंगे, लेकिन योग हमें फिजिकल से निकाल के पहले मेंटल तक भी लेके जाती है, यानी माइंड को भी टारगेट कर रही है, उसके बाद इमोशंस को भी टारगेट कर रही है, और जो आनंद है उस कोष तक ले जाती है हमें। यानी कि हम उस जिंदगी को कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला को सिखाती है। क्या हमें पिलाटेस सिखा सकता है जीवन जीने की कला? केवल एक एक्सरसाइज सिखा सकता है, लेकिन योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और कहीं ना कहीं यही चीज है जो हमारे योग को और एक्सरसाइज से अलग कर देता है। योगा को ज्यादातर फॉरेनर्स को करना पसंद है। आप खुद फॉरेनर्स को भी सिखा चुके हैं एंड फॉरेनर्स के साथ आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो। व्हाई आर फॉरेनर्स सो पैशनेट?
एंड व्हाई इंडियंस आर नॉट? तो वो तो सर्टिफाई करते हैं इंडिया के योगा के ट्रेनर्स को, उन लोगों ने तो लिटरली एक बोल भी रखा है कि योगा उन्हीं ने क्रिएट करा है, जबकि है सारा का सारा ओरिजिनेशन फ्रॉम इंडिया। जैसे जिसके पास सब कुछ हो ना, जिसके पास सब कुछ हो तो कहीं ना कहीं उसके पास ये खाली चीज होती है, ब्लैंक चीज ना उसी के अंदर है, इसके पास सब कुछ है। तो आप कह रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज को योगा की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो योगा में ज्यादा है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। सब कुछ है, उन्होंने देख लिया कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ वैक्यूम है, वर्ड है, हाँ हाँ, हाँ, गायब है कुछ, हाँ। वो फील कर रहे हैं उसको, इसीलिए वो उसकी तरफ भाग रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद अब क्या, सब कुछ हमने हासिल कर लिया, लेकिन अभी हम इंडियन से कुछ हासिल नहीं किया ऐसा फील हो रहा है और उसी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रोफेशन में अच्छा कर लें, मनी कमा लें, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, फोन भी अच्छा होना चाहिए उसको, और वो सब कुछ उनके पास है काफी सालों से, तो अब वो कुछ ढूंढ रहे हैं, पर वो इंडिया आके मिलता है हमें तो वो बेस्ट करते हैं फिर उसी में। पूरे की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए ढूंढती है, विच इज शांति, पीस, हैप्पीनेस, और वो योगा देती है। बट यहाँ पे जो हमारे बेसिक सर्वाइवल है वहां पर हम लोग फंसे पड़े, इसलिए हम योगा नहीं कर पाते। क्या यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम योगा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अब भी लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं ना योग में और योग कर रहे हैं, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहे हैं ताकि मैं और अच्छे से कमा सकूं, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। तो आजकल बहुत ज्यादा बर्नआउट, स्ट्रेस, प्रीमेच्योर डेथ्स एंड मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसीडीज और दुनिया भर की चीजें चल रही है। क्या योगा के अंदर ऐसा कोई आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन है, कोई इस टाइप का है जो कि आपका ये जितने भी कंडीशंस है उसको इमीडिएटली इम्प्रूव करता है? आसन तो जैसे मैंने अभी बोला कि आसनों पे काम करेंगे तो धीरे धीरे माइंड पे भी काम होगा और इमोशंस पे भी काम होगा। अगर आपने जैसे कहा कि कॉर्पोरेट में आए वो बंदे और उनके पास समय नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट का समय तो हर कोई निकाल सकता है। तो अगर वो ऑफिस में ही बैठा है, 5 मिनट के लिए उसने अपनी आईज बंद करी, 5 मिनट के लिए, चाहे वो अलार्म लगा ले अपने फोन में, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और आवाजों को सुनना शुरू करें, आसपास जो आवाजें आ रही है। इसको बोलते हैं निष्पंद भाव। जब स्पंदनों का होना बंद हो जाए, जब हमारे अंदर के थॉट्स जो निकल रहे हैं उसका होना बंद हो जाए, वो किस तरह होंगे? जब आप आवाजों को सुनना शुरू करोगे, बाहर की आवाजों को, बाहर की आवाजें आ रही हैं, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, किसी एक पे फोकस नहीं करना, एक गई दूसरी आई, उस पे फोकस करते जाएं, और जैसे ही फोकस करते 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 अपने आप माइंड शांत होता जाएगा और उसको जहां जाना है कि वो अपने अंदर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और वो थॉटलेस स्टेज में नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं 40 अगर थॉट आ रहे हैं तो कम से कम 10 हो जाएंगे, और वो एनर्जी को वापस से एक्यूमुलेट कर पाएगा जो बाहर भाग रही है। कभी ये विचार है, कभी वो विचार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी थॉट्स पे जा रही है। तो पहले कहते थे ना कि जब सन्यासी होते थे और वो कहते थे तथास्तु, और वो पूरा हो जाता था। इसी तरह क्योंकि उनके थॉट्स ही बहुत कम होते थे और वो जो सोचते थे वो वैसा हो जाता था। अभी हम हर मिनट में 40 से ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने उसको एनर्जी दे दी, उसको एनर्जी दे दी, उसको एनर्जी, तो हमारी जो एनर्जी है वो बट गई है। ठीक है, तो जो हम चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं। माइग्रेन के लिए योगा के जो आसन है हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसे कौन से आसनास है जो कि वो करें और उनको इम्पैक्ट ना करे? वो माइग्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, माइग्रेन ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लो तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको आहार ठीक करना पड़ेगा, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर पानी पीना, समय पे उठना। अस्थमा पेशेंट्स के लिए कौन से योगा क्रिया बेनिफिशियल रहता है? तो अस्थमा इज रिलेटेड टू इमोशंस। जो इमोशनली वीक होगा ना उसको अस्थमा होएगा। जो हेरिडिटी इमोशनली वीक है उसको अस्थमा होगा? इमोशनली वीक होते हैं, आप अस्थमेटिक पेशेंट्स को देख लेना, वो इस इमोशनली वीक होते हैं तभी उनको अस्थमा है। तो लंग्स को ओपन करना है, किस तरह से लंग्स, सारी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेज है वो करनी चाहिए, और साथ में प्राणायाम पे काम करेगा। इट्स अ वुमेन स्पेशल, आई नो वुमेन के बहुत सारे मदर्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, सब चीजें मिलते हैं, बट वुमेन आर फेसिंग समथिंग कॉल्ड पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मूड स्विंग्स, एंड काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में भी चल रही हैं। व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दीज आर हैपनिंग? और ये रैम्पेंट है, अभी ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड हॉट फ्लैशेस आल्सो वुमेन आर हैविंग समवेयर, इनफैक्ट 30s के अंदर ही आजकल हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं उनको। एक टाइम पे होता था जो कि 40 के बाद, 50 के बाद होता था, बहुत पहले होने लग गया है। इनफैक्ट देयर आर हिटिंग मेनोपॉज आल्सो वेरी सून। सो रीजंस क्या है इसके? हाउ योगा कैन एक्चुअली चेंज द गेम? आप खुद एक वुमन हो, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आजकल ना जल्दी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिट कर रही है लड़कियों में, और जल्दी ही मेनोपॉज हो रहा है। ठीक है, रीजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले जो लड़कियां थी वो इनोसेंट थी, सब जो जो माँ बाप के साथ ज्यादा अटैच रहते थे, आजकल फोन से ज्यादा अटैच है।
तो आप कह रहे हो कि द रीजन फॉर PCOS एंड हार्मोनल चेंजेस इज फोन एंड सोशल मीडिया। सबसे पहले जो हिट जल्दी कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिट जल्दी कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ समझने लगी हैं जल्दी, वो मैच्योर हो रही हैं जल्दी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना मतलब मैच्योरनेस आ गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो किड्स के अंदर जो होता है प्यूबर्टी हिट जो करते हैं, आप कह रहे हो कि पहले पहले कितने एज में होता था, आप कितने एज में हो रहा है? 14-15 पहले 14-15 में होता है, आप क्या 10-11 10-11 में हो रहा है? हो रहा है, होना शुरू हो गया। मतलब कि वो एलिजिबल है, वो बच्चा पैदा कर सकती है वो बच्ची। So that is this is something which is not natural. पहले जो होता था वो सही था. हाँ, वो मैच्योर हो चुकी है इतनी जल्दी, क्योंकि अब वो समझ रही है सारी चीजें। And what is the reason for menopause, PCOS and hormonal imbalances? Stress. What kind of stress? एक common type का stress है women के अंदर या आगे बढ़ने का, पढ़ाई में अच्छा करना है मुझे, कुछ लाइफ में कुछ करना है, वो कहीं ना कहीं है, वो ले जा रहा है स्ट्रेस की तरफ। जो women if they are having a major hormonal imbalance, उनको क्या type के प्राणायाम से आसनास करना चाहिए? ज्यादातर जो एब्डोमेन को कंप्रेस करने वाले आसन होते हैं, Can you name a few? हाँ, पवन मुक्तासन, पवन मत्तासन जो पैर लेट के पैर जो ऐसा करके पूरा हवा निकालता है. हाँ, धनुरासना, पेट के बल लेट के, ठीक है. भुजंगासना, जो भी पेट पे कंप्रेशन डाल रहा है, शलभासना, ठीक है, धनुरासना, जो भी पेट के बल हो रहे हैं, जो पेट पे कंप्रेशन ला रहे हैं, वो सारे उस एरिया पे काम करेंगे। अच्छा, तो उससे आपका थोड़ा सा रेगुलेट हो जाता है. रेगुलेट हो जाता है अगर आप, मैंने पहले पिलर बताए, आहार विहार आचार विचार अगर इसको फॉलो करके के साथ आसन भी किए जाएं, तो जल्दी उस समस्या से बाहर निकल सकता है। अच्छा बोलते हैं. और कितने दिन के अंदर फर्क पड़ता है, दिखने में दिख जाता है? 3 मंथ्स तो मिनिमम 3 मंथ्स तक करना पड़ेगा. 3 मंथ्स तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे। ओके. थायराइड ग्लैंड्स, बिकॉज ये जो थायराइड है, थायराइड की वजह से आपका हाइपोथायराइडिज्म है और थायराइड से रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल. सो उस ग्लैंड्स को रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे कोई आसन या प्राणायाम आपके पास? सर्वांगासन, सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड, हाँ. ब्रिज पोज, सिंहासना। तो आपका मेजरली थायराइड के अंदर ये वाला काम. धनुरासना भी बहुत अच्छा है और भुजंगासना भी बहुत अच्छा है। जो भी इसको स्ट्रेच करे, जो भी इसको स्ट्रेच करता है यहाँ पे स्ट्रेच करता है और वापस इसको नीचे की तरफ लेके आता है। कुछ नेक एक्सरसाइजेस भी उस पे काम कर सकती है। अभी मैं मतलब इट्स लाइक एन ओशियन और मेरे तो क्वेश्चंस कभी खत्म होने वाले हैं नहीं. बट हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, बीपी को कैसे हाई से लो में लेकर आ सकते हैं? कोई है आपके पास ऐसा जिससे कि रिलैक्स हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाएगा या बीपी कम हो जाएगा? यू हैव एनीथिंग? हाँ, तो वॉक के लिए तो सबसे अच्छा वॉक होता है 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन इवनिंग। वॉक तो करना ही करना है, ठीक है। और साथ में अपने आप को जितना ज्यादा मेडिटेट कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। ज्यादा उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी होती है ना, शांत रहना होता है। बहुत शांति से प्राणायाम की तरफ ध्यान दें, शांति से रहने वाले। कितने दिन में बीपी ठीक होता है सर, अगर ये मैंने फॉलो करा विद आहार विचार जो आपका पूरा बताया, यम नियम पूरा फॉलो कर? 3 मंथ्स तो लगा के चलो कि चेंज आने शुरू हो जाएंगे। बीपी का मेजर रीजन वैसे सॉल्ट ही है? सॉल्ट नहीं है, स्ट्रेस के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, या अपने आहार, जैसे कहा कि आहार अच्छा नहीं है तो लिवर में गड़बड़ हुई, जैसे लिवर में गड़बड़ हुई तो हार्ट में गड़बड़ होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी को, जब हार्ट को काम करना पड़ रहा है, ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, इतना पंप करना पड़ रहा है कि उसकी रेट ही इतनी ज्यादा हो गई कि बीपी हाई हो गया, क्योंकि वहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड उसके अंदर है, वो उसको पंप कर रहा है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है, और वो पंप कर रहा है इतनी तेजी से कि उसका बीपी शूट कर गया। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपका इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम, एंड आई एम श्योर दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे. एंड जस्ट डोंट डू योगा ओनली ऑन द इंटरनेशनल योगा डे, डू ऑल्सो after the day is over, because it's not about one day, it's about every day. So please take care of your health. See you in the next one.